वेलकम टू करियर मेकर कोचिंग सेंटर। आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम का चौथा पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने तीसरा पार्ट तक कंप्लीट करा चुके थे। उसमें जो है क्वेश्चन नंबर 75 तक जो है हम सॉल्यूशन करा चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 76 से स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग से गुजारिश है कि आपके पास जितने भी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है उनमें एक बार शेयर कर दें और वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 76। देखिए कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग। अब दो संख्या के वर्ग आप एक्स स्क्वायर वर्ग हो गया और एक वाई स्क्वायर ये वर्ग हो गया और इन्हीं का योग दिया हुआ है 250 और वर्गों का अंतर यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिया हुआ है 88। निकालना है वे संख्या। तो देखिए ये तो डायरेक्ट कट जा रहा है ना। अब ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर ये जोड़ेंगे तो 8 8 5 13 और 2 1 3। तो x स्क्वायर बराबर ये कट जाएगा। कितना मरतबे कटेगा? 2 1 2 2 6 12 2 9 18 ये मरतबे कटाना। 169 ये किसका स्क्वायर है? 13 का। तो x बराबर हमारा आ गया 13। अब यहाँ पे अब हमें ज़्यादा कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो जब x बराबर हमारा 13 आ गया और कह रहा संख्या में कहीं पे 13 दिख ही नहीं रहा है तो इनमें से कोई नहीं हमारा राइट आंसर होगा। तो हमें तो ऑप्शन के थ्रू बनाना है ना। हम बाद में y का मान हमें क्यों निकालेंगे जब हमें इसी से पता लग जाता है। हमें तो समय की बचत करनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 देखिए कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है यदि उनके वर्गों का योग 369 है तो उन संख्याओं का योग क्या है। जब दो धनात्मक संख्या की बात किया जाए तो मान लेते हैं कि पहला धनात्मक संख्या क्या होगा। पहला संख्या यानी एक संख्या होगा x और दूसरा संख्या होगा कितना x प्लस 3। ये धनात्मक हो। अब इन्हीं दोनों का अगर अंतर हम करते हैं तो अंतर तो 3 आ ही जाएगा। तो ये हो गया। अब कह रहा है कि यदि उनके वर्गों का योग यानी पहले वाले एक्स स्क्वायर और x प्लस 3 का जो स्क्वायर का योग जो है 369 है। तो देखिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 बराबर 369। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर हो गया ना 2x स्क्वायर प्लस 6x और ये हो गया 369 में से ये 90 360 है। अब इधर जाके 360 जीरो। अब सभी में 2 कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये 3x हो जाएगा और ये 180 हो जाएगा जीरो। अब देखिए अब 180 को ऐसा कौन सा पार्ट में जोड़े कि जोड़ने या घटाने पर 3 आना चाहिए और गुना करने पे 180 आना चाहिए। तो देखिए इसको सोल्व करने के लिए आप 180 में आप भाग दीजिए। ये 2 से कटेगा आएगा 90। अपने 2 से कटना है 45। 3 से कटेगा ना तो 15। और देखिए 2 दूनी 4 चरती है 12। 12 और 15 रखेंगे तो क्या 12 15 में से अगर 12 घटेगा तो 3 आ जाएगा और गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस प्लस में है ना ये तो ये रखेंगे हम 15x माइनस 12x माइनस 180 ये होगा ना। अब ये हो गया। अब देखिए अब इसको x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 15 हो जाएगा और दूसरा वाला में माइनस 12 हमने x कॉमन लिया 12 कॉमन लिया इधर अब बच जाएगा प्लस में 15। अब ये x बराबर हो जाएगा माइनस 15 और यहाँ x बराबर हो रहा है प्लस 12। तो जो प्लस वाला होगा यही तो आंसर होगा यानी x बराबर हो जाएगा 12।
तो पहली संख्या x बराबर 12 हो गया और 12 + 3 कितना 15 हो गया। तो दोनों का योग कितना होगा 27 होगा। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। दो संख्याओं का योग 22 है, उनके वर्गों का योग 404 है, तो उनका गुणनफल क्या होगा। देखिए दो संख्या का योग हमने x + y मान लिया 22 है। अब उनके वर्गों का जो x² + y², इसका मान दिया हुआ है 404। हमें निकालना है क्या xy। तो देखिए डायरेक्टली हम इसको x + y का होल स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं। x² होता है, y² होता है और +2xy होता है। आपको पता है ये 22 का स्क्वायर कितना 484 हो जाएगा और इसका मान आपको दिया हुआ है 404 और प्लस में 2xy। आपने क्या कर देना है 484 में से 404 घटेगा तो 80 आ जाएगा। 80 = 2xy। अब देखिए 40 मरतबे कट गया, xy = 40। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 79। पहली 20 विषम संख्याओं का योग है। तो इसका एक फार्मूला डायरेक्ट होता है कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत जो क्या होता है n ही होता है, तो योग क्या होगा n × n होगा, यानी n² होगा। अब देख लीजिए इसको कि प्रथम n विषम संख्या का जो है औसत होता है n। जब औसत n होता है तो योग क्या हो जाएगा, संख्या का योग होगा n × n यानी n²। तो 20 × 20 यानी कितना हो जाएगा 400 हमारा राइट आंसर आएगा। तो 400 ऑप्शन में तो है ही नहीं, तो इनमें से कोई नहीं जो है हमारा राइट आंसर होगा। कह रहे कि 3 के 3 क्रमागत गुणज, 3 के 3 क्रमागत गुणज। देखिए 3 के क्रमागत गुणज कह रहा है, यानी पहला गुणज आप मान ले 3x, दूसरा गुणज आगे बढ़ जाएगा 3x + 1, ये ना। दूसरा 2 हो गया, तीसरा गुणज 3 और x + 2, यही होगा 3 गुणज। अब इन्हीं तीनों का योग जो है 90 दिया हुआ है, तो बस यहाँ पे प्लस कर दीजिए। अब देखिए पहले 3x आ जाएगा, फिर 3x गुना करेंगे तो 3x + 3 प्लस ये 3x + 6 हो जाएगा बराबर 90। 3 3 6 3 9। अब 9x बराबर क्या हो जाएगा 90 और 6 और 3 9, 90 में से 9 घटा तो 9x = 81। तो x बराबर क्या हो जाएगा 99 81 9 आ जाएगा। अब देखिए तो सबसे बड़ी संख्या कह रहा है तो 3x, तो ये हो जाएगा पहली वाला संख्या 27 और ये कितना हो जाएगा 9 1 10 10 3 30 और ये कितना होगा 9 2 11 11 3 11 3 33। तो बड़ी संख्या कौन सा हो गया 33 हो गया। इक्यासी 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 48 है। अब देखिए सम संख्या की बात हो रहा है, तो सम संख्या की बात हो रहा है तो पहली सम संख्या x मानेंगे, दूसरी वाला क्या मानेंगे भाई x + 2 मानेंगे, तीसरी वाला क्या मानेंगे x + 4 मानेंगे, ये ना। अब इन्हीं का योग दिया हुआ है 48। अब जोड़ लें इसको 1 2 3, 3x + 6 हो जाएगा बराबर 48 और 3x बराबर 48 में से 6 गया 42। अब ये 14 3 42 हो जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या ये वाला है ना,
x प्लस 4 यानी 14 प्लस 4 कितना 18। ऑप्शन नंबर 2। तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग सेम ही है अपना, पहला x प्लस 2 और x प्लस 4। अब इन्हीं का योग जो है 114 दिया है, तो 1 2 3 जोड़ का चिन्ह लगा दें। 3x बराबर 114 और ये 4 और 2 6 माइनस में हो जाएगा, तो 3x बराबर कितना 108 हो जाएगा ना। अभी देखिए x बराबर 36 दिया 78 से, तो कह रहा है कि बीच वाली संख्या यही तो है, तो 36 और 2 x की जगह पे 36 और 2 कितना 38 आएगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 हो तो तीनों में से अल्पतम संख्या क्या हो। अब देखिए ये कह रहा है विषम संख्या, तीन क्रमागत विषम संख्या, तो देखिए ये भी सेम ही होगा, ये भी सेम ही होता है। पहला क्रमागत x, दूसरा x प्लस 2, तीसरा x प्लस 4। ठीक है, अब इन्हीं का योग दिया हुआ है 3x प्लस 6 बराबर 51 और 3x बराबर क्या हो जाएगा, ये 11 6 5 11 यानी 45। अब x बराबर 15, ऑप्शन नंबर 2। तीन क्रमागत विषम संख्या तो सेम ही है, कुछ नहीं करना आपको। पहला x लिखिए, x प्लस 2 लिखिए और x प्लस 4 लिखिए, ये हो गया। अब इन्हीं का योग 153 है, तो यही 1 2 3 3x में से 153 और ये 4 2 6 घट जाएगा, तो 3x बराबर क्या होगा, 3 इधर आ गया और 3 उधर, 147 यही ना। तो ये 3 चौका 12 3 9 27 49 मतलब कट रहा है। सबसे छोटी संख्या x यानी यही 49 आएगा, हमारा राइट आंसर हो। बस यहाँ पे टॉपिक ये ध्यान में रखना है कि लगातार अगर विषम या सम पूछा जाए तो पहला तो x, दूसरा वाला x प्लस 2 और तीसरा वाला x प्लस 4 और चौथा वाला आगे ऐसे ही बढ़ते जाएगा x प्लस 6, पाँचवा वाला x प्लस 8 आएगा। यानी ये जो है मेन कॉन्सेप्ट है, बाकी सब तो थ्योरी है, ये तो आ ही जाएगा आपको। बस ये ध्यान में रखना, ये भी 3 है तो आप डायरेक्टली आपको पता है कि x प्लस 2 x प्लस 2 और x प्लस 4 होता है, यानी 3x प्लस 6 होता है और बराबर में 87 दिया हुआ है। तो 3x बराबर 87 में से 6 घटा तो 81, x बराबर 37 या 81। अब देखिए सबसे छोटी संख्या x ही तो है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो गया। तीन क्रमागत विषम संख्याओं का औसत मान, अब औसत मान है तो इनका योग कितना होगा, इनका 3 गुना कर देंगे। तीन क्रमागत विषम संख्याओं का औसत दिया हुआ है x प्लस 1, यही ना। क्वेश्चन एक बार देख ले, कहीं त्रुटि तो नहीं है। क्वेश्चन सही है। अब देखिए 3 विषम संख्या है तो आप x मानते हैं, x प्लस 2 मानते हैं और x प्लस 4 मानते हैं, यही मानते हैं ना। और इन्हीं का जो है औसत मान दिया हुआ है,
औसत मान कितना दिया हुआ है? x+1। तो जब औसत दिया है x+1 तो तीनों का योग क्या आता है? ये 3 हो जाएगा और ये x+1, यही तो आएगा। अभी x 3x प्लस 6 बराबर ये 3x+1 आ जाएगा। 3x खत्म, अब इसका कोई मायने ही नहीं रह गया। तो दूसरा वाला टर्म से क्या कह रहा है कि अगर पहले और तीसरे का गुणनफल यानी x और तीसरा है x+4, x+4 का गुणनफल 165 है, तो इस टर्म से x का मान ज्ञात हो जाएगा। देखिए x² और प्लस 4x माइनस 165, यही होगा ना। अब आप इसको तोड़ सकते हैं। 165 को हम किस प्रकार तोड़ें? 165 को तोड़ते हैं, देखिए 3 मरतबे कितना 55 दिया, 5 मरतबे 11। अब देखिए कैसे तोड़ेंगे इसको। 35 15 और एक रख देंगे 11, तब माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x² प्लस 15x माइनस 11x माइनस 165 बराबर 0। आप x प्लस 15 कर सकते हैं और माइनस 11 इंटू एक्स और प्लस क्या 15। तो एक तो x बराबर -15 आ रहा है और x बराबर 1 आ रहा है प्लस 11। तो जो कह रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगी? पहली संख्या x बराबर हमने माना था, तो ये तो 11 और ये 11 प्लस 2 13 और 11 प्लस 4 15। तो दूसरी संख्या कितना पूछ रहा है? तो 13 हो जाएगा दूसरी संख्या। 3 क्रमागत विषम संख्याओं में पहली दो का योग तीसरी से 33 अधिक है। पहली दो, पहला x हो जाएगा और दूसरा x+2, इनका योग जो है तीसरी से यानी तीसरी x+4 से कितना अधिक है? 33 अधिक है। अब आप ऐसे डायरेक्ट x भी काट सकते हो। तो x+2 बराबर 33 और 4 कितना हो जाएगा? 37। तो x बराबर कितना हो जाएगा? ये 2 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 35। तो दूसरी संख्या कौन सी है? तो पहली वाला ये x बराबर तो आ गया अपन 35 और ये x+2 ये आ जाएगा 37। दूसरी वाला आ गया 37, ऑप्शन नंबर 3। अब तीसरी पूछे तो क्या होगा? x+4 यानी 35 + 4 39 हो जाएगा। नेक्स्ट की 3 विषम लेकिन क्रमागत संख्याओं का योग इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है। ध्यान से पढ़े, कह रहे हैं कि तीन विषम लेकिन क्रमागत, 3 क्रमागत जो विषम संख्या है इनमें पहली संख्या से इनका तीनों का योग जो है पहली से 20 अधिक है। तो आपने मान लेना है x, तीनों का योग x+2, ये दूसरा वाला x+2 हो गया और तीसरा वाला हो जाएगा x+4। इन तीनों का योग है पहली यानी x से 20 अधिक है। आप ऐसे डायरेक्ट भी काट सकते हो। अब ये x यहाँ 2x + 6 बराबर 20। अब 2x बराबर आ गया 14, ये घटेगा तो 14 ही आएगा। तो x बराबर आ गया 7। अब बीच वाली संख्या, बीच वाली ये है ना x+2 यानी 7 + 2 कितना 9 आएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। लगातार 6 विषम संख्याओं का योग सबसे बड़ी संख्या के दोगुने से कितना अधिक है भाई? 38 अधिक है। देखिए पहला आपको x मानना है, x+2, x+4, x+6, x+8,
कितना हो गया 1 2 3 4 5 एक्स प्लस 10, यही हो गया ना। ये कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, 6x हो गया। और ये कितना हो गया भाई 4 2 6 6 6 12 12 20 20 10 30, ये हो गया टोटल जोड़ने पे करके 6 विषम संख्याओं का योग जो आया, ये जो योग हमारा आया बड़ी संख्या x प्लस 10 के दुगने से 38 अधिक, बस ये आया हमारा इक्वेशन। अब 6x प्लस 30 बराबर ये हो जाएगा 2x प्लस 20 प्लस 38, ठीक है। और 6x में से 2x घटेगा तो हम 4x भी लिख सकते हैं, यानी 4x बराबर 38 और 20 कितना हो जाएगा 58, 58 और 30 को इधर लाइए तो 4x बराबर हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 8 5 28, यानी x बराबर 7। अब x बराबर 7 आ गया तो इन 6 संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इन सभी का योग ज्ञात करना है। तो देखिए ये तो 7 आया, ये 9 आया, 7 4 11, 7 6 13, और ये 7 8 7 15, और ये आया 7 10 17। बस जोड़ देना है आपको, 9 7 16, 16 और 10 26 1 27, 27 और 13 40, 40 और 10 50 5 55, 55 और 17 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 55 और 10 65 और 2 67, यही आ रहा है ना। जोड़ने में कहीं गलत है, 55 और 17 जोड़ना है ना, 55 और 17 ये हो जाएगा 55 65 और 7 72 आ रहा है, ऑप्शन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 90, तीन क्रमागत विषम संख्याओं में से बीच वाली संख्या तथा तीन क्रमागत सम संख्याओं में से बीच वाली दोनों संख्या का अंतर 7 है। देखिए ये भी बड़ा पेचीदा क्वेश्चन है। कह रहा है कि तीन क्रमागत विषम संख्याओं में से, तीन क्रमागत विषम संख्या x, x प्लस 2 और x प्लस 4, यही ना। तीन क्रमागत विषम संख्याओं में से बीच वाली संख्या, ये बीच वाली संख्या क्या हो गया भाई, ये हो गया ना बीच वाली संख्या, तथा तीन क्रमागत सम संख्याओं में से बीच वाली संख्या, ये तो अपना हो गया। ये तो पहली संख्या जो माना हमने विषम के लिए, तो ये माना। अब हम सम के लिए दूसरा मानेंगे। सम के लिए हम दूसरा मान लेते हैं अपना y, y प्लस 2 और y प्लस 4, ये मान लेते हैं सम के लिए। अब जो कह रहा है कि तीन क्रमागत सम संख्याओं में से बीच वाली दोनों संख्याओं का अंतर, ये देखिए ये इसका बीच वाला ये हो गया। अब इन्हीं दोनों का जो अंतर है कितना है 7 है, यानी x प्लस 2 और माइनस y प्लस 2, इन्हीं का अंतर क्या है 7 है। तो देखिए ये तो हो जाएगा x प्लस 2 माइनस y माइनस 2, ये तो कट गया बराबर 7, यानी x माइनस y बराबर आ गया 7। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। तो इन तीनों विषम संख्याओं, तो इन तीनों विषम संख्याओं और तीनों सम संख्याओं के योग, तीनों सम संख्याओं और तीनों विषम संख्याओं के योग के बीच का अंतर कह रहा है। तो देखिए अंतर तो निकल जाएगा, यानी ऊपर वाला का जो माइनस नीचे वाला, ये x 2x 3x, 3x प्लस कितना हो जाएगा 3x प्लस 6, ये माइनस ये हो जाएगा y 3y प्लस 6,
यही ना, 6 कट रहा है ये माइनस में होने के बाद, यानी 3x माइनस 3y बराबर कितना, अंतर निकालना है ना। इन तीनों विषम संख्याओं, तीनों सम संख्याओं की जोड़ के बीच कितना अंतर है, ये ध्यान देना है कि कितना अंतर है। अब देखिए यहाँ पे एक डायरेक्टली 3 हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, x माइनस वाई। अब 3 और एक्स वाई माइनस का y का मान आपको पता है कि 7 है, तो 21, तो इनका अंतर डायरेक्ट हमें मालूम है 21, और 21 ऑप्शन में है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर 5 हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहे 4 अभाज्य संख्याओं को उनके परिणाम के आधार पर आरोही क्रम में लिखा गया। प्रथम 3 का गुणनफल 385 है और अंतिम 3 का 1001 है। दी गई सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। देखिए यहाँ कुछ नहीं करना है, कह रहा है कि 4 अभाज्य संख्याओं को उनके परिणाम के आधार पर आरोही क्रम में लिखा गया। प्रथम 3 का गुणनफल 385 है, अंतिम 3 का 101 है, तो आप 385 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड, 5 से कटेगा ये 5 6 7 35, अब 5 गुने 7 गुने 11 हो जाएगा, और 101 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड तो कितना होगा, 7 गुने 11 गुने 13 हो जाएगा। अब बस कह रहा है कि दी गई सबसे बड़ी संख्या, अब सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, अगर इन सभी में से हम निकालें तो ये 1 5 7 11 13, ये तो संख्या हो गई। अब इसमें आपको सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, 13 दिख रहा है ना, 13 यानी ऑप्शन नंबर 2। सबसे बड़ा तो यहाँ 17 है, पर यहाँ 17 नहीं आ रहा ना, हमारा 13 ही है, तो 13 यहाँ इसमें देखना है ना, तो 13 हमारा राइट आंसर होगा। यदि एक 2 अंकों की संख्या, यदि एक 2 अंकों की संख्या या अंक पलटने पर बनी संख्या का जो 88 है, देखिए ये थोड़ा समझने लायक क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि एक 2 अंकों की संख्या, तो आपको पता है कि 2 अंकों वाली संख्या को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये उनके 2 वाली संख्या मान लें कि अपना ये x का ही माना है, तो संख्या होगा x प्लस 10y मान लेते हैं दहाई को, तो ये तो संख्या हो गया 2 अंकों वाली संख्या, ये उनके पलटने पर बनी संख्या। अब इसको पलट देते हैं, तो यानी पलटेंगे तो 10x प्लस वाई हो जाएगा, और इन्हीं का जो योग दिया हुआ है 88 है। तो ये देखिए 10y और ये 11y प्लस 11x बराबर 88, 11 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई बराबर आ जाएगा 88, 11 8 88 यानी 8 आ गया। निकालना था 2, तो उन संख्याओं के अंकों का योग बस सेम है, तो 8 आएगा इन दोनों संख्याओं का योग। तिरानवे नंबर है, किसी 2 अंकों की एक संख्या और अंकों के किसी 2 अंकों की एक संख्या, तो आपको पता है कि जब 2 अंकों की एक संख्या कह रहा है तो x प्लस 10y ही लिखेंगे, ये लिखेंगे ना, ये इकाई हो गया और ये दहाई हो गया, ये पूरा मिला के एक संख्या हो गया, 2 अंकों की एक संख्या हो गया। और अंकों के स्थान परिवर्तन से बनने वाली संख्या का अंतर, अब जो है हमने अंतर ये पोजीशन उसका बदल दिया, अब इनका जो घटाने पे यानी अंतर करने पे 54 आ रहा है, तो बस 10y में से y घटेगा तो 9y,
और x में से 10x घटेगा तो -9x बराबर 54। तो बस y माइनस एक्स बराबर ये 9 कॉमन आ रहा है तो डायरेक्टली काट सकते हैं। 54 है तो 9 छक 54 हो जाएगा, 9 छक 54। अब 54 दोनों संख्याओं का अंतर क्या है, 6 होगा। नेक्स्ट की दो अंकों की एक संख्या उन दोनों अंकों के आपस में अदल बदल देने से बनी संख्या में 45 का अंतर है। दो अंकों की एक संख्या हमने माना x प्लस 10y, ये होता है दो अंकों की संख्या। और इन दोनों अंकों के आपस में बदल देने पर, चलिए बदल दिया हमने, ये 10x और y इधर कर दिया। बदल देने से बनी संख्या में 45 का अंतर है। जो बनी संख्या है उसमें क्या है, 45 का अंतर आ रहा है। यानी इन दोनों में घटाया जाए तो इनका जो अंतर आ रहा है 45 आ रहा है। 10y में से y अपने घटाया तो 9y माइनस 9x बराबर 45। तो 9y माइनस x बराबर 45। अब y माइनस x कितना हो जाएगा, 9 पचे 45, 5 आया। इन दोनों अंकों में कितना अंतर है, 5 का। चलिए ठीक है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या हमने लिख दिया भाई, ये इकाई हो गया प्लस ये दहाई हो गया, ये संख्या हमारा बन गया। ये हमने y लिख रहा है, y लिखा है। आप हर जगह देख लीजिए ये सब y लिखा हुआ है, ये हमने y लिख दिया। और उस संख्या के अंकों को अदल बदल देने से बनी संख्या में 27 अंतर है। अब संख्या बदल दिया यानी 10x प्लस y कर दिया। अब अंतर कितना आ गया, 27 आ गया। तो 10y कितना हो जाएगा, 9y माइनस 9x बराबर 27। तो y माइनस x बराबर कितना, 27, ये ना 9 कॉमन होगा तो 27। तो उस संख्या के दोनों अंकों का योग, तो देखिए यहाँ इस इक्वेशन से अंतर तो पता हो गया पर योग पता नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होना चाहिए 4, यानी ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 96 है कि दो अंकों की एक संख्या और उस संख्या के दोनों अंकों को अदल बदल देने से बनी संख्या के बीच में जो अंतर है वह उस संख्या के दोनों अंकों के बीच के अंतर का 1/9 है। तो उन संख्या के दोनों अंकों का योग क्या होगा। देखिए कोई भी संख्या होता है, इकाइयाँ का अगर हम x मानते हैं और दहाई तो ये संख्या बन जाता है 10y, ये तो संख्या हो गया। कह रहा है बदल देने पर, हमने बदल दिया 10x कर दिया, इसको प्लस y इधर कर दिया, और इन्हीं का जो हमने अंतर किया वो जो है उन दोनों के बीच का अंतर का, यानी x माइनस वाई का कितना है, 1/9 है। अब देखिए 10y में से ये माइनस में हो जाएगा ना, तो ये 9y माइनस 9x बराबर x माइनस वाई बटा 9, यही ना। अब देखिए 9 इधर कॉमन आ जाएगा तो x माइनस वाई बराबर x माइनस वाई बटा 9। अब देखिए यहाँ पे दोनों अंकों का योग क्या होगा ये कह रहा है। तो देखिए ये तो अपना डायरेक्टली कट जा रहा है, जब ये दोनों कट ही जा रहा है तो x और y का मान लिख लेगा नहीं। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 4, यानी आंकड़े अधूरे हैं, इसको जो है सोल्व नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, दो अंकों की एक संख्या और इकाई की जगह के अंकों में अंतर 20 है। दो अंकों की एक संख्या, आपको पता है कि आपने क्या करना है, 10y
प्लस ये 2 अंकों की संख्या हो गया। अब कह रहा है इकाई की जगह के अंकों में अंतर, इकाई अंतर, ये अंतर कर दिया हमने x, इकाई अंक का ही अंतर करना था, दर 20 है, ये तो कट गया, तो 10y बराबर आ गया 20, यही आया ना। तो y बराबर कितना हो गया, 2 आ गया, y बराबर आ गया 2। तो ये तो हो गया y बराबर 2। तो कह रहे वह निश्चित ही निम्न में से कौन सी संख्या हो सकती है। तो देखिए y बराबर 2 आ गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा भाई, 10 गुने 2 कर दो, यही ना। तो ये देखिए यहाँ पे हमने ये तो कर दिया 10 गुने 2 और प्लस x माइनस एक्स बराबर 20, इसी पे निकालना था ना। तो देखिए यहाँ से नहीं, ये तो 20 आ गया, यहाँ x का x बचा ही नहीं, तो यहाँ भी सेम ही आंसर होगा कि यहाँ जो है इसका जो है y का मान, तो यहाँ पे भी जी क्या है, आंकड़े अधूरे हैं, यानी इसका भी मान नहीं निकाला जा सकता है। तो यहाँ भी हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। 96 भी सेम ही है, 96 का भी हल नहीं होगा, और 97 भी सेम ही है, इसका भी जो है हल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 98 है कि 2 अंकों की संख्या के दोनों अंकों का योग उन दोनों अंकों के बीच में अंतर से 6 अधिक है, तो निश्चित रूप से वह संख्या क्या है। कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या के दोनों अंकों का योग उन दोनों अंकों के बीच में अंतर से 6 अधिक है। तो देखिए मान लो कि 2 संख्या हमने x प्लस वाई, ये योग हो गया, यही जो योग है अंकों के बीच के अंतर यानी x माइनस वाई के अंतर के से 6 अधिक है, यानी 6 अधिक है, इसका मतलब ये है, यानी x प्लस वाई और इधर आएगा तो ये भी माइनस में, x माइनस वाई बराबर 6 हो जाएगा। अब देखिए ये x प्लस वाई हो गया, माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 6, ये कट गया, यानी 2y बराबर कितना हो गया, 6। तो y बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। y बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। अब कह रहा है कि वह संख्या क्या है। तो यहाँ पे संख्या मालूम होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि जब भी संख्या मालूम करेंगे तो ये संख्या अगर हमने इकाई माना x, इकाई y माना और दहाई ये 10x, तो यहाँ पे तो y का मान आ गया पर x का मान हमें पता ही नहीं है। तो यहाँ पे भी राइट आंसर हमारा होगा आंकड़े अधूरे हैं, यानी इनका भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, यानी x का मान जो है मालूम करना संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, 2 अंकों की एक संख्या। अब जब भी पूछा जाए कि 2 अंकों की एक संख्या, तो इसका मतलब है आप ये मान लो, ये हमने इकाई माना, तो ये हो गया 10x प्लस वाई, वाई इकाई है और 10x जो है दहाई है, ये 2 अंकों की एक संख्या इसको बोलते हैं। अब 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, अब 2 अंकों की एक संख्या ये हो गया, 2 अंकों की अंकों का योग, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, जब अंकों की योग बोला जाए तो x प्लस वाई, और 2 अंकों की संख्या 10x प्लस वाई है, इसका 1/7 है। तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या हो सकती है। तो इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 7x प्लस 7y आ जाएगा, ये हो जाएगा 10x प्लस वाई, ये 10x ये 7y और ये हो जाएगा घटने के बाद 6y, और ये हो जाएगा
7x। तो यहाँ भी 6y माइनस 7x बराबर 0, यानी यहाँ पे भी आंकड़े अपर्याप्त है, यहाँ पे भी हम हल नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ ना x आ रहा है ना y आ रहा है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी आंकड़े अपर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 है कि 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या जब भी पूछा जाए, 2 अंकों की एक संख्या के दोनों अंकों का, जो 2 अंकों की एक संख्या है, अब अंकों के जो पूछा जाए तो x प्लस वाई का मान दिया हुआ है 7, ठीक है। अब उनका गुणनफल 18 है, यानी एक्स वाई बराबर 18 है। तो यदि इकाई के स्थान वाला अंक दाएं वाले स्थान पर अंक से बड़ा हो, यदि इकाई के स्थान पर वाला अंक दाएं वाले स्थान पर अंक से बड़ा हो तो संख्या क्या होगा। तो देखिए, संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम x और y का मान तभी निकालेंगे जब हमें x माइनस वाई पता हो। तो ये तो पता है कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस और एक्स वाई। अब ये आएगा 49 माइनस 4 गुने 18। अब 49 माइनस 72 कितना आ गया, 7 आ गया। यानी x माइनस वाई अगर कहा जाए तो ये रूट 7 आएगा, यही आएगा ना, सॉरी यहाँ 49 में से 72 घटेगा तो माइनस में आएगा ना, माइनस 23 आएगा रूट में। यानी x माइनस वाई बराबर माइनस रूट 23। तो ये आ गया हमारा तो यहाँ हमारा रूट में आ गया और यहाँ x माइनस वाई बराबर 18। तो देखिए, कभी भी संख्या आएगा, अगर आप लिखते हैं इकाई अंक x और दाएं अंक 10y, तो जो भी संख्या आएगा या तो आपका 92 आए या 18 आए या 29 आए। इकाई दहाई में अगर आप गिनती स्टार्ट करते हैं तो क्या उसमें रूट आता है, क्या नहीं आता है ना। तो कोई भी संख्या में रूट, अब जब गिनती में यहाँ पे संख्या की बात करें कि संख्या यानी गिनती वाली संख्या, तो उसमें रूट को हम थोड़ी गिनते हैं। तो यहाँ पे भी हमारा राइट आंसर होगा आंकड़े अपर्याप्त है, यानी ये भी जो है दोषपूर्ण जो है क्वेश्चन है। तो आज का सेशन जो है इतना ही पे समाप्त करते हैं। अगर इस सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।